पे। इसको याद आ रही है मम्मी अपनी, जो इसको मक्खन रख के परोठे खिलाती। कितने परोठे खा जाता है? अपनी तो देखा मम्मी अपनी, नो नहीं कहा हमारी। आए ब्याह पीछे माना भी भूल गई। माँ दुर्गा का सिर पर हाथ हो, पूरे परिवार में खुशियों का वास हो, घर में सुख शांति का निवास हो, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। सुप्रभात भारत। आज से अगले 2 दिन तक हम रहेंगे माता की शरण में, जिसके लिए हम पहुंच जाते हैं हरियाणा से जम्मू, और अब हम जा रहे हैं जम्मू से कटरा। कान से आप लोगों के भी बंद होने लग रहे हैं। हाँ तेरे भी होने लग रहे हैं। कान बंद हुआ। मेरे तो नहीं हो रहे। वो पर है ना गाड़ी। तेरे कान में पानी है अभी। मैं तो तुमने अपने कान तो नहीं नहला लिए दोनों ने? ये कान तो नहीं नहला लिए। ये क्या बात हुई भाई? ये क्या बात हुई? तो जाने वालों की तरह बात करती है। टोल आ गया भाई, टोल। तो सुबह की शुरुआत होती है हमारी चाय से और तिल के लड्डू से, जो हम घर से लाए थे। यहाँ भी हमने ऑर्डर दिया है एक आलू पराठा और मैगी। तो यहाँ से नाश्ता करने के बाद हम निकलेंगे डायरेक्ट माता के लिए। अब हम पी रहे दूसरा राउंड चाय का। एक राउंड हो गया, अब ये दूसरा। एक खाने से पहले, एक खाने के बाद। लो पियो चाय। इसको याद आ रही है मम्मी। परोंठे तो खा दी भी। इसको याद आ रही है मम्मी अपनी, जो इसको मक्खन रख के परोठे खिलाती। कितने परोठे खा जाता है? अपनी तो देखा मम्मी अपनी, नो नहीं कहा हमारी। आए ब्याह पीछे माना भी भूल गई। मैं तो 50 वाली तो ला रही हूँ। 50% हाँ मैगी तो याद 50%। नहीं ना आई। ना ये तो माँ ने बताऊंगा। माँ तो मैं फिक्र करा इसकी। ये तुम कौन माँ? तो रेंजे को नहीं जेब पे कहूँ माँ। मेरी माँ तो कहनी मर मेरी छोरी में प्यारी बहुत है। यार तेरी मम्मी। नाश्ता करने के बाद हमने अपना सफ़र दोबारा से शुरू किया। मौसम बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्यारा है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम डायरेक्ट अब अपना स्टॉप कटरा ही लेंगे। उससे पहले हम कहीं स्टॉप नहीं करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जैसा कि आपको पता ही है, इंडियन रेलवेज़ के लिए मेरा प्यार बहुत ही ज़्यादा है। तो हमने डिसाइड किया था कि पहले हम ट्रेन से जाएंगे, बट ट्रेन ने हमारा दिल तोड़ा और वो 10 घंटे लेट हो गई थी। इन फ्यूचर अगर आपकी ट्रेन लेट हो जाती है 3 घंटे से ज़्यादा, तो आप अपनी टिकट्स का रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं बाय फाइलिंग TDR। TDR के लिए आप मेल भी कर सकते हैं या फिर IRCTC के पोर्टल पे जाकर आप क्लेम कर सकते हैं। हम पहुंच गए हैं कटरा। कटरा पहुंचते ही हमने देखा कि यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी लंबी लाइन है, तो मैं और माँ लग गए लाइन में और उन दोनों को हमने भेजा है गाड़ी पार्क करने के लिए। आप जब भी यात्रा शुरू करें तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है। और पहले ये ऑनलाइन भी होता था, बट अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि अब ये ऑनलाइन बंद हो चुका है। सिर्फ यही एक मोड है जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यात्रा लगता पहुंचेगा। अभी जोड़ में डाल लो, बढ़िया सो गया नहीं। मानो गए कि चाबी जोड़े में डाल लो, बढ़िया सो गया नहीं है। रोड़ा कर देंगे जब ये बीच में आएगा ना। रोड़ा अरे इधर नहीं, भाई साहब यहाँ नहीं यहाँ नहीं भाई प्लीज भाई साहब बालू बीच में नहीं जी, लड़ाई मत करो। लड़ाई इधर नहीं आना, ये बीच में जी। बीच में मत घुसो जी, बाहर से आओ। आप इधर बीच में से आ रहे हो। यहाँ पर आपसे बेसिक से डिटेल पूछी जाएगी। आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, और आपको एक कार्ड दिया जाएगा जो आपको यात्रा कंप्लीट करने के बाद गंगा के पास सबमिट करना होगा। वो कार्ड आपकी पहचान है और उस कार्ड के बिना आपको दर्शन करने नहीं दिए जाएंगे। होटल को बाय बाय बोलते हुए चाय पीने के बाद अब हमने करा ली अपनी रजिस्ट्रेशन। यात्रा की रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अब हम शुरू करने वाले अपनी यात्रा।
सही मायने में, है ना? हाँ, यहाँ से हम जाएंगे बाणगंगा हमें एक कार्ड सबमिट करना है, वहाँ से फिर हम फाइनल रैप यात्रा हमारी शुरू करेंगे। अभी यहाँ पर 6 घंटे में हमें ये यात्रा पूरी करनी है। हाँ, यहाँ पर काफ़ी ठंड हो चुकी है कल के मुकाबले, मौसम काफ़ी साफ है और देखते हैं आगे यार, बहुत मज़ा आने वाला है मेरे को लग रहा है। लेकिन मेरे तो सच बताऊँ यार, अच्छे पाट रहे हैं वहाँ, मेरे पाँव पाट लिए, ऊपर चढ़े फिल्टर फेल हो लिए कि हम कैसे पहुँचेंगे। यात्रा कुछ यूँ शुरू हुई, भालू थक गया था तो इसने पहले ही ऑटो ले लिया। अब हम बाणगंगा तक ऑटो से जाएंगे और वहाँ से फिर हम ऑटो वाला ने बोले खच्चर नहीं लेगा जाऊँ। तो अब हम जा रहे हैं ऑटो लेने। खच्चर को भी बिठा लेते हो क्या आप? खच्चर को बिठा लेंगे ऐसे घूम के। यहाँ से शुरू होती है हमारी ऑटो की सवारी। ऑटो की सवारी करते हुए भैया ने हमें बताया कि ऊपर आजकल ये प्रसाद वगैरह ज़्यादा अलाउड नहीं है, सिर्फ माता के छतर चुन्नी ये सब ही अलाउड है। तो हमने मार्केट से ही ये सब चीज़ें ले ली। आप ऊपर भी ले सकते हैं, ऊपर भी कहते हैं काफ़ी सारी दुकानें हैं, बट हमने फॉर प्रिकॉशन पहले ही माता का प्रसाद वगैरह लेकर अपनी यात्रा स्टार्ट करने के लिए तैयारी कर ली। यहाँ पर हो रही है अभी चेकिंग। यहाँ पर आपके आई कार्ड चेक होगा, आपके पास जो जो सामान है वो उसकी चेकिंग होगी। गर्ल्स और बॉयज़ की सेपरेट लाइन है, तो अभी हम लगे हुए हैं लाइन में। तो दोस्तों यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो रही है। 2 रास्ते, एक नया एक पुराना। तो नया रास्ता हमने चूज़ किया है, थोड़ा लंबा है लेकिन कहते हैं थोड़ा सीधा है, आराम से चढ़ा जाएगा, ज़्यादा थकान नहीं होगी। और यहाँ घोड़े खच्चर होते नहीं हैं। हाँ, दूसरे रास्ते पे कहते हैं घोड़े खच्चर ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा जाती है क्योंकि वो छोटा है। तो हमने तय किया कि हम लंबा रास्ता जाएंगे, पूरी मन्नतें मांगते हुए ऊपर तक पहुँचेंगे। तो हमारे साथ ये बाणगंगा हमारे पीछे दिख रहा होगा आपको, अगर पानी कम है अभी। हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ यात्रा करते रहिए। चले दोस्तों, इतने सारे लोगों से पूछने के बाद और अपनी रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर 2 रास्ते, एक नया रास्ता एक पुराना रास्ता। नया रास्ता थोड़ा सा लंबा है बट यहाँ पे क्राउड कम है। पुराना रास्ता थोड़ा सा छोटा है बट वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है। और अभी जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं ये एक लिंक रोड है जो नए और पुराने के बीच में। अभी यात्रा का मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो नहीं आया है, अभी हम उस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचने वाले हैं। तो सही नया रास्ता यहाँ से आया। जब आप अगर ऑटो से आए तो उसे पहले ही बता दो हमें नए रास्ते से जाना है, ताकि वो आपको जो हम आधा रास्ता चल के आए वो चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी यहाँ पे हमारे जो आई कार्ड है वो स्कैन होंगे और फिर सही यात्रा यहाँ से शुरू होगी। मात्र 2 घंटे की जर्नी में हमने बहुत कुछ सीख लिया। अगर आप नए रास्ते से यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कटरा से ऑटो लीजिए और यहाँ पहुँच जाइए। 50 रुपये पर पर्सन ऑटो रेट फिक्स है। आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में कटरा में नहीं लगना पड़ेगा। आप डायरेक्ट कटरा से ऑटो लीजिए, यहाँ पहुँचिए, यहाँ पे यात्रा रजिस्ट्रेशन होती है। यहीं से यात्रा रजिस्ट्रेशन करा के आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कटरा में बहुत लंबी लाइन मिलेगी यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे बहुत ही कम लोग थे और बहुत ही जल्दी नंबर आ सकता था। और यहाँ से यात्रा शुरू कर रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे मोटू बहुत ही जोश में है और मौसम भी बहुत ही प्यारा है। गाइस, इन सबके फिल्टर फेल हो चुके हैं। इनमें से किसी को मतलब बोलने की हिम्मत नहीं है, स्पेशली भालू और माँ में। वो चुपचाप चल रहा है। अब पता नहीं है उनके लिए अच्छा या बुरा, वो अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हैं। हमने तो कंज्यूम कर दी, देखे जाएगी आगे। बने रहे हमारे साथ यात्रा में। कैसा लग रहा है पोल्यूशन से बाहर निकल के दोनों को? बहुत अच्छे हवाई है। बड़े दिनों में मिली है या लॉकडाउन में भी चार्ज मिली। माँ तो जमी घुट रही थी, पापा तो फिर भी चक्कर मारे थे 2-4। सुबह उठते ही कहती थी ओहो प्री आज तो बहुत धूम आ, आज तो घर में भी धूम आ रहा है। आज माँ को लगा आज सांस ले लो पूरी। सो गाइस, फिलहाल हम लोगों ने लिया यहाँ पर ब्रेक, एक ड्रिंकिंग ब्रेक लिया है। अभी पानी पी रहे हैं ये लोग।
तो सबसे अच्छी बात क्या है इस नए रास्ते की, यहाँ पर आपको हर जगह फ्री सर्विस मिल जाएगी पानी की, जो इंडियन ऑयल ने लगाई है, जो आप देख सकते हो मेरे सामने। तो पूरे रास्ते पर जहाँ पर यहाँ जा रहे हैं, शौचालय की और पीने की हर जगह प्रॉपर तरीके से व्यवस्था कर रखी है। और जहाँ तक रास्ते की बात की जाए तो रास्ता भी काफ़ी सुंदर और अच्छे से मेंटेन्ड है। अभी तक का सफ़र काफ़ी खूबसूरत था। रास्ते में हमें ना घोड़े मिले, ना पालकी मिली, ना कोई ऐसी चीज़ें मिली जिससे रास्ते में कोई भी खेद आए। फ़िलहाल हम 3 किलोमीटर का सफ़र अपना पूरा करने के बाद पहुंच चुके हैं लंगर भवन। भालू हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है, तो हमें लग रहा है कि वो अंदर ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मिल रहा है खाना, और जहाँ खाना वहाँ भालू। तो फ़िलहाल हम लोगों को भी लगी है भूख, हम लोग अंदर जा रहे हैं। रास्ते में खाने पीने की इतनी चीज़ें नहीं है, लेकिन आपको रास्ते में CCD, अमूल, नेस्कैफ़े और इन सब के खाने पीने के स्टॉल्स और बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इस रास्ते पर। माँ कह रही थी यहीं मिलेगा। तो फाइनली हमें अब भालू मिल गया है। वो अपनी जगह पे मिला खाने वाली पे। माँ ने गैस लगाया था कि धीरू यहीं मिलेगा, शर्त लगा दी माँ की धीरू यहीं मिलेगा। तो अब हम थोड़ा सा लंगर ले रहे हैं और चल रहे हैं। लंगर खाने के बाद यहाँ पर आपको अपने बर्तन धोने की जो सुविधा है वो सेल्फ सर्विस है, जो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग टाइप का पानी लगाया हुआ है और साफ़ करने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। तो लंगर के बाद हम अपनी यात्रा दोबारा से शुरू कर रहे हैं। लंगर बहुत ही अच्छा था, यहाँ पे सेवाएं बहुत अच्छी थी। सो एनर्जी आ रही है पी के कॉफी, बहुत सही लग रहा है, मजा आ रहा है एकदम। दोस्तों अब हमने लिया कॉफी ब्रेक, चॉकलेट ब्रेक। मोटू वहाँ बैठा है, माँ को चाहिए थी चाय की चुस्की, बट हमने दी कॉफी की चुस्की। कॉफी की चुस्की लेते हुए और अब हम आगे चलेंगे। दे दे यार धीरू। तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी। इसे ट्रैक का मिड पॉइंट माना जाता है। यहाँ पर आकर नया और पुराना दोनों रास्ते एक हो जाते हैं। जो आप ऊपर की साइड रास्ता देख रहे हैं वो जाता है अर्धकुंवारी की तरफ। अगर किसी को गर्भजून की टिकट लेनी है तो वो उधर जाता है। अगर किसी को डायरेक्ट दर्शन के लिए जाना है तो ये रास्ता सीधा भवन की तरफ जाएगा। और यहाँ से आपको ई-बैटरी की टिकट्स वगैरह भी मिल जाएंगी और ये ऑनलाइन भी हो जाती है। अगर बात करें अर्धकुंवारी की स्टोरी की तो माना जाता है माँ दुर्गा यहाँ पर 9 महीने तक भैरवनाथ जी से छुपकर एक गुफा में रहे थे और लोग उसी गुफा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर टिकट्स वगैरह लेते हैं। मुझे आपकी उम्र कितनी है? 60 साल। लेकिन ये देखो इन्होंने 12 आदमियों को रोजगार दे रखा है। ऑन कैमरा झूठ बोल गई माँ। 60 के कहूँगी तो 50 की नहीं मानता तो कौन का झूठ बोलना। जे थोड़ी बताऊंगी नहीं कहेंगे बकावा। 50 की थोड़ी तो कम है, 50 की तो बहुत हो जाए। और मैं तो थक ली भाई, थक लिया मशीन, थक ली। ऊपर तो अंदर टाइम जो करने नो लंबे लिख दो मशीन में सिलेंडर की डाल दो। कैसे उतरेगा धीरू? सिलेंडर की डाल दो। धीरू को सिलेंडर की दाल रेड़ा के कड़ियां रेड़ नहीं सकती कि फ्लैट से तो सिलेंडर तो है। ए मैं नू नहीं रिड़ता फिर सिलेंडर की डाल। मैं तो नू नहीं रिड़ता हूं, नू आगे कलाबाजी खाता है। दोस्तों यहाँ
से हमारा भवन तक का सफ़र सिर्फ 1 घंटे तक का बचा हुआ है। ये है डोसा पॉइंट, यहाँ पर आप डोसा ब्रेक ले सकते हैं। हमने कोई ब्रेक नहीं लिया है। अब ये हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है कि पहले हम भवन पहुँचेंगे, दर्शन करेंगे, फिर ही उसके बाद कुछ ना कुछ खाएंगे। अब हाँ बाबा दारू चढ़ेगी। भाई पहले दर्शन कर ले, क्योंकि भी मत नहीं है नीचे जाके बोतल ला के आया था रास्ते में आया था। और वो जोड़ा अपन कौन के शोरूम देखे कॉफी काफी थी वहाँ थी पूरा मिलना तो चीटे तो ऊपर दारू की थी जो शोरूम में कॉफी काफी देखा थे सीसीडी में। हाँ कॉफी नहीं थी में से हमें बोतल क्या की थी। दारू नहीं मम्मी, वो तो सीसीडी के कुछ होगा। मैं तो वहीं थे कैच वो थे सोडा टाइप एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह। हर बोतल जिसकी सेप लंबी हो दारू नहीं होती। चलो थोड़ा सा रह गया, आप चलो माता का नाम लो और चलो धीरज महाराज। सांझी छत है, सांझी छत सो गाइस फिलहाल हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं भोजनालय। यहाँ लेके हम चाय और तो कुछ खाएंगे थोड़ा बहुत, तो उसके बाद फिर हम करेंगे माता के दर्शन, फिर जाएंगे भैरव बाबा के मंदिर। तो फिलहाल हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पर, थोड़ा सा होल्ड लेंगे फिर बढ़ेंगे आगे। जय माता। आएगा हो गया कैंसिल, फिलहाल पर लेते हैं पानी, क्योंकि पानी की हमारे पास कमी। मैडम भरेगी पानी, मैडम भरो पानी। मैडम तो चेंज होगी, मैडम तो यही है। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ बेफिक्रे इंजीनियर। और फिलहाल हम लोग अभी हैं रेस्ट रूम गए थे हम लोग, फ्रेश हुए हैं, मुँह धोए हैं, क्योंकि यहाँ से हम जाएंगे माता के भवन में डायरेक्ट। क्योंकि अभी रह गया है तकरीबन ये जो अभी ये रास्ता देख रहे हैं पीछे जहाँ पर मेरी उंगली है, यहाँ से सिर्फ हमें क्रॉस करना है उस साइड की तरफ, एंड देन हम सीधे पहुँच जाएंगे भवन में। तकरीबन आधा पौना किलोमीटर बचा है सिर्फ, तो यहाँ से हम जाकर माता के दर्शन करेंगे। फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अब मतलब इतना ज़्यादा नहीं हुआ, आज थके भी नहीं हैं हम लोग, वी आर रियली वेरी फ्रेश। खाना खाएंगे उसके बाद देन देखते हैं क्या करते हैं। बट सफ़र अभी तक का बहुत ही अच्छा रहा है। एक्चुअली मौसम ने भी बहुत साथ दिया, हमें रात को बहुत तेज़ बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम इतना खुशनुमा बना हुआ है, कभी ठंड कभी सर्दी और कभी गर्मी, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद हमें सर्दी ना हो जाए। तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ये लोग भी रेडी है क्रीम वगैरह लगाकर, मैडम ने भी बिल्कुल क्रीम लगाई है, तैयार हुई है। माता जी को उल्टा पहना गया था, अभी ये बैंड सीधा पहन रही है, तो ज़ोर से बोलो जय माता दी। तो यहाँ से निकलते हैं हम व्लॉग मनाते हुए अगला अपना। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, दैट इज़ बेफिक्रे इंजीनियर्स। स्टे ट्यून्ड, स्टे लाइव एंड जोर से बोलो जय माता दी। तो दोस्तों ये एक ट्रैक है जो बहुत ही मुश्किल ट्रैकों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट 13 किलोमीटर की चढ़ाई है। बट अब यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि हेलीकॉप्टर हो गया और आपका घोड़े, पालकी, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ई बैटरी कार्स भी अवेलेबल हैं, जिसके आप टिकट ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और इनके क्या क्या चार्जेस है वो हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाके अपने चार्जेस देख सकते हैं। बाकी आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं, गूगल माता भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकती है। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं माता के दरबार में। सामान हम लोगों ने अभी तक जमा नहीं करवाया है, हम सोच रहे हैं कि सामान जमा करवाएं या ना करवाएं। और यहाँ से अभी हमने देखा कि यहाँ से आप यहाँ पे ट्रॉली भी है, अगर आपको भैरव के दर्शन करने हैं तो ट्रॉली डायरेक्ट जाती है भैरव के दर्शन के लिए। तो ये है भवन का रास्ता, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। अभी सामान का हमें पता नहीं है रखना है कि नहीं रखना है, तो फिलहाल हम लोग चलते हैं, आगे देखेंगे रखने का। फ़िलहाल माता के दर्शन करने इम्पोर्टेंट है, वो हम कर लेते हैं, भैरव बाबा के बाद में देखेंगे।